राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन ने किया सेंटर का दौरा। उन्होंने कहा, विवादों को लेकर वन स्टॉप सेंटर में महिलाएं आकर अपना दुखड़ा तो रोती हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद ज्यादातर महिलाओं का मोबाइल नंबर बदल जाता है। ऐसी महिलाओं का फॉलोअप करना बेहद जरूरी है। इनके फॉलोअप से ही पता लगेगा कि गुहार लेकर आई महिलाएं सुरक्षित हैं अथवा अभी भी उनके जीवन में विवाद चल रहे हैं। इसके लिए लगातार 4 महीने तक उनका फॉलोअप किया जा रहा है। ये बात हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कही। वे आज डीजी से मुलाकात करने के बाद गुड़गांव में बने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची थी। वहीं आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि महिला अपराधों को बढ़ने के रोकने के लिए सख्ती से काम किया जा रहा है। सेंटर में मिले रजिस्टर से रैंडमली 5 नंबरों पर कॉल कर उनका फॉलोअप किया गया, जिसमें से 2 महिलाओं से बात हो पाई, जबकि 3 नंबरों पर पीड़िताओं से बात नहीं हो पाई। ऐसे में यह तीनों संदेह के घेरे में है। संबंधित अधिकारियों को इस जांच के बारे में बताने को कहा है। वन स्टॉप सेंटर्स का दौरा ये हमारा एक रूटीन दौरा है। मेरी दूसरी बार चेयरमैनशिप में ये मेरा 2nd राउंड शुरू है हरियाणा में। पहला मैंने अपनी नेशनल चेयरपर्सन मेंबर के साथ किया हिसार, दूसरा हमने अंबाला में किया और आज तीसरा हमने फरीदाबाद किया और चौथा आज हम गुरुग्राम कर रहे हैं। कुछ चेंजेस, कुछ एडिशंस, कुछ इनमें बेस्ट करने के लिए एक छोटा परफॉर्मा नेशनल कमीशन से हमें मिला, जिसको हम जाकर अपनी वन स्टॉप की इंचार्ज के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो बेटी हमारे पास सपोर्ट के लिए आती है, यहाँ से 4 या 5 दिन में जाने के बाद, अब तो हमने कई स्थानों पर इमरजेंसी में मजबूरी वाली गर्ल को 8 से 10 दिन का भी कर दिया है कि इसको रखा जा सकता है। ऐसे में कुछ चेंजेस हमें करने पड़े। बेटर बेनिफिट क्या हो, इलीगल किसी की कोई हरकत ना हो, उसको कोई मारने की धमकी ना दे, उसके साथ कोई यहाँ से निकलते ही कोई गलत ना हो जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नियम तय करने का निर्णय लिया कि इसमें हम कोई भी हमारे यहाँ से जब बाहर चला जाएगा, एक तो हमने पेरेंट्स को हैंड ओवर करना है या हमने हस्बैंड को हैंड ओवर करना है अगर मैरिड है तो। नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स, नो बुआ, नो मामा, नो चाची, अनलेस द पेरेंट्स कम टू अस, बिकॉज आप नहीं जानते वो रियल बुआ है, बनाई हुई बुआ है, सम अदर थिंग्स। इसलिए कुछ नियमों को फॉलो करना ज़रूरी, ये रीचेकिंग ज़रूरी। और इसी के साथ हमने 9 तारीख को फरीदाबाद के मैगपाई में पूरे हरियाणा के वन स्टॉप सेंटर इंचार्जेस, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और वो ऑफिसर्स WCD के, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री हरियाणा के, उनको भी साथ बुलाया है जो इन महकमों से कंसर्न है। चाहे वो फाइनेंसिस का मामला हो, चाहे कोई शिकायत का, चाहे ट्रांसफ़र का, चाहे स्टाफ एडिशन का, ये सारा हमने एक पैकेज बैठकर तैयार किया है, जिसके ऊपर हम 9 तारीख को फाइनल चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है मोदी जी ने जो सपना देखा था और जो उनका विजन था, कॉन्सेप्ट था कि पूरे देश में जो 745-46 कुछ एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं है, जो हमारे पास है सेंटर्स, उनके ऊपर प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाए और बेटियों को असुविधा ना हो। हाँ, चेंज ये अक्सर होता है। जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है पत्नी का, अक्सर पति क्या करते हैं, जब उसका दोबारा पैचअप हो जाता है या कुछ, तो पत्नी का नंबर चेंज कर देते हैं कि उनको कोई कांटेक्ट ना करे, क्योंकि कोई भी कारण रह सकता है, उनकी आपसी नाराज़गी का, दोस्ती रह सकता है, कहीं और मिसयूज़ रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, तो इसलिए भी कई लोग अपना नंबर चेंज करते हैं। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इमरजेंसी से सहायता लेने वाली पीड़िताओं को सहायता देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। पीड़िता की सहायता के लिए नियम तय किए जा रहे हैं। 9 मई को फरीदाबाद में वन स्टॉप इंचार्ज के साथ बैठक की जा रही है।
जिसमें उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मामलों में पति ही अपनी पत्नियों के मोबाइल नंबर बदल देते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान 12,000 से ज़्यादा केस देखे हैं। इस बार के कार्यकाल में हमने निर्णय लिया है कि हम 100% केसों का निपटान करेंगे। अभी हमने एक कॉल किया, वो राजस्थान के किसी ज़िले का था, एक उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले का था, तो वो बंदे ने एक्सेप्ट तो किया, हाँ उसी ज़िले में रहता है, पर वो नंबर उसका है, किसी और का नहीं है। तो ऐसे में चेंजेस भी हो जाते हैं। 5-7 नंबर हम रैंडम फाइल्स के चेक कर लेते हैं। 2 से हमारी बात हुई, दोनों बेटियां सुरक्षित है, ठीक है, अपने पति और परिवार के साथ है। यही हमारा जो है संकल्प है, यही हमारा टारगेट है। देखिए, आयोग, या अगर आप मेरी बात करें एज चेयरपर्सन, पिछले 3 वर्षों के चेयरपर्सनशिप में, अभी के ये 4 महीने चेयरपर्सनशिप के, और मेरे 2017 से 21 तक के मेंबर के तौर पर विमेन कमीशन के, इन सभी वर्षों में लगभग 12,000 से अधिक केसेस डील किए मैंने। मैक्सिमम हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, और इस नए मेरे सेकेंड रिन्यूअल ऑफ चेयरमैनशिप में मैंने निर्णय लिया है कि 100% क्लियरेंस करेंगे। पहला अभी हमने जो हेयरिंग सेशन रखा वो फरीदाबाद का रखा था, जिसमें 50 केसेस थे, और हमने वहां पर बैठे हुए 45 केसेस को 100% क्लियर किया। 5 केसेस नए थे जिनके ऊपर हमने 2 तारीख की डेट दी है। 45 में 4 या 5 केसेस ऐसे थे जो कोर्ट में चले गए, 4 या 5 केसेस ऐसे थे जिनको हमने डेट दी, 4 या 5 केसेस ऐसे थे जो पैचअप हो गए, अब आगे केस नहीं करना चाहते थे। तो हमारा ये टारगेट है, हम जिस जिले में जाएं 100% क्लियरेंस करें। उन्होंने कहा कि आयोग में आने वाले केसों का निपटान किया जा रहा है। नए केसों में ही तारीख दी गई है, जबकि पुराने सभी केसों का निपटान कर दिया गया है। इसके निपटान के साथ ही उनका फॉलोअप किया जा रहा है। प्रयास रहता है कि अधिकतम 4 महीने में सभी प्रकार के केसों का निपटान कर दिया जाए। यह भी प्रयास हो रहा है कि जिले के डीसी और एसपी व कमिश्नर से मिलकर महिला अपराधों को शून्य करने की दिशा में काम किया जाए। यह भी पुलिस कमिश्नर में कहा जाएगा कि जिन 5 अधिकारियों का मामले की जांच के दौरान महिलाओं के प्रति रवैया ठीक नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।